वक्त निकाला है। बाकी जो शायर, कुछ शायर आ नहीं सके, कुछ ट्रैफिक की वजह से, कुछ काम की वजह से, कुछ ज़माने की वजह से, बट जो आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे ज़माना, ट्रैफिक, गम इंसान को खा जाता है, वैसे ही डायबिटीज़ भी इंसान को कहीं ना कहीं अंदर से खा जाती है। इट किल्स फ्रॉम द इनसाइड। तो गम जो है, सॉरो, दुख, यातना, पीड़ा, सिनोनिम्स, ये भी इंसान को कहीं ना कहीं अंदर से खाता रहता है एंड बड़ा घातक है ये, इट्स डेडली डिजीज। तो इसी के ऊपर एक पोएम है कि बहुत बार हमने देखा है ऐसा, मैंने फेसबुक पे पढ़ा था या इंस्टाग्राम पे कहीं कहीं ना कहीं पढ़ा था कि दो लोगों में से किसी एक को ज्यादा प्यार होता है, किसी एक को थोड़ा सा कम प्यार होता है। ऐसा भी कह सकते हैं किसी एक को ज्यादा ही होता है, किसी एक को होता ही नहीं, बाद में पता चलता है ये सब। बट जिसको नहीं होता उसके लिए मूव ऑन करना बहुत इजी है, स्मूथ एज बटर। एंड जिसको हो जाता है उनके जो घाव है बड़े वक्त लगाते हैं, देर से भरते हैं। डायबिटीज़ में भी कुछ ऐसा है, जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है, अगर किसी को डायबिटीज़ है, हमारे घर में हम देखते हैं तो उनके जो घाव है वो बहुत स्लो हीलिंग प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि जो लोग ज़्यादा प्यार करते हैं उनको डायबिटीज़ तो नहीं है, जो उनके घाव भर ही नहीं रहे, मूव ऑन ही नहीं हो रहा। तो उसी के ऊपर एक पोएम है। एंड हालांकि मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, बट इंग्लिश कोई मुश्किल ज़ुबान नहीं है, असली ज़ुबान तो दिल की है, सिंपल इंग्लिश है। सो साथ रहिएगा मेरे। लेट्स सी। फॉर द एक्सेस हु स्टे स्टक, डू ट्रू लवर्स हैव डायबिटीज? सच्चे आशिकों को डायबिटीज है क्या? डू ट्रू लवर्स हैव डायबिटीज? व्हाई देन डू देयर वुंड्स टेंड टू हील सो स्लो? Why then do their wounds tend to heal so slow? Why do they not have that post-breakup glow that the practical heartbreakers so much flaunt, without a cry or crib, no call or taunt? Quickly finding someone new and moving on as smooth as butter, no teardrop, no heartache, no consolation to utter. Forgetting that poor ex who still cries for your sake. Oh, so much drama I really can't take. And so they happily move on, saying, I too felt bad, and yet no word of empathy for the ex. Isn't that really sad? So I say to those who loved truly and paid a heavy price, not all smiles are true, not all hearts are nice. You'll have to heal your wounds faster. You can't have the diabetes of sorrow, else it'll eat you alive from the inside before a happy tomorrow. A tomorrow that is your right to. आपका भी हक है खुश होना कल में. A tomorrow that is your right to and can be as bright too, only if you wish to see in truest terms without them how much more you can be. So ये पहली पोएम है, For the Exes Who Stay Stuck. इसके बाद एक और पोएम है जो मैंने रिसेंटली लिखी थी, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। थोड़ी सी इरोटिक है, बट ठीक है, वर्क्स। लव के अलग शेड्स हैं, मूविंग ऑन अगर एक शेड है तो शायद अट्रैक्शन भी एक शेड है। और तिल का इंग्लिश तो मैं भी नहीं जानता, बट तिल को बहुत ग्लैमराइज किया हुआ है, कुछ बॉलीवुड का इसमें रोल है और कुछ है भी। माई फेवरेट गेट अवे, if there is a place where all depression ends, all anxiety ceases, and all responsibilities fade away, then it is at an island located right at the end of your collarbone, just where it touches your shoulder. To remain in this island and kiss you here, oh my God, it is so dear, and adds more to the fun when you tie your hair in a bun, and the long black tides don't disturb the show, as you and me evermore stay in each other's arms, away from the world and its harms. That's what a vacation is. दुनियादारी आप भूल चुके हैं। मोहब्बत भी कुछ ऐसा ही है, स्पेशली हनीमून फेज आप अगर कहें तो। दुनिया दूर है और आप किसी साहिल पे हैं अपने माशूक के साथ। And if only we could stay with each other this way, how sweet indeed would life be at this island in love's sea, and I'm sure we'd never fight over who was wrong or who was right, for love wouldn't give any time to us, and we'd gladly miss all that fuss. So thank you. So this is a creative take on Til, on a special place. इसके अलावा एक मैंने आज ही पोएम लिखी
ऑन एंडिंग अप अलोन। बहुत लोग बहुत बार, आई पर्सनली फील कि मोहब्बत जो है, लव है, ये एक्चुअली में एक गैम्बल है। आपने देखा होगा किसी को, किसी के पास सब कुछ है, अच्छी क्वालिफिकेशन है, गुड लुक्स है, गुड कैरेक्टर है, फिर भी मोहब्बत नहीं है। और किसी पे ऐसे ही मेहरबान है कि कुछ भी नहीं है, शायद मे बी इंसान भी अच्छे नहीं है, बट मोहब्बत बार बार उनका जो दरवाज़ा है वो खटखटाई जा रही है। इट इज़ जस्ट डम लक समटाइम्स। अब जो लोग मेहरबान हैं, जिनका घर बस गया है, जिनकी गाड़ी चल गई है, जिनकी दुकान चल गई है, अच्छी बात है, बट कुछ लोग रह जाते हैं अकेले फॉर नो राइम और रीज़न। तो ये उन्हीं के ऊपर एक पोएम है, एंडिंग अप अलोन। सम पीपल जस्ट एंड अप अलोन। अब इसमें उसकी क्या गलती है, क्या गलती नहीं है? सो हर दो लाइन में एक लाइन शायद उनकी गलती है, एक लाइन शायद समाज जो कह रहा है। सो इट्स अ डुअल कन्फ्लिक्ट। एंडिंग अप अलोन। इफ समवन एंड्स अप अलोन, अगर कोई अकेला रह गया मोहब्बत में, इफ समवन एंड्स अप अलोन, is it really their fault? If someone ends up alone, is it really their fault? It cannot be that a person really never tried. It cannot be that a person really never tried. It cannot be that inside they really never died. It cannot be that the stars were always that bad. It cannot be that they never liked whatever they had. It cannot be that life was always unfair. It cannot be that they were always given their share. It cannot be that fate just had to be accepted. It cannot be that they just kept getting rejected. It cannot be that they were just too choosy. It cannot be that they were just too picky. It cannot be, for love and relationships can get quite tricky. तो देख के चूज करना पड़ता है कभी कभी। It cannot be, for the family must have had a say. It cannot be that this kind world never found a way. लोगों के पास इतनी सारी शिकायतें हैं, सॉल्यूशंस कोई नहीं देता। सब ताने मारते हैं, अकेले रह गए, ये वो, बट कोई सॉल्यूशन नहीं देता, कोई मैच मेकिंग के लिए नहीं आता। It cannot be that shame and pressure left them all alone. जो लोग, जिनकी शादी में जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, बेचारे हर तरफ से सुनते हैं विदाउट देयर फॉल्ट। It cannot be that shame and pressure left them all alone. It cannot be that they were born cold as stone. It cannot be that depressed, desperate and lonely were their natural states of being. It cannot be that desperate, depressed, lonely were their natural states of being. But it can be that this world has problems in its ways of seeing. It can be that things are never always their fault. It can be that for no reason why love is at a halt. It can be that tomorrow a change comes about. It can be that no change and creeps in no doubt. अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मोहब्बत कल मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारे हाथ में नहीं है। But it should be that of ourselves we always feel proud. Tried our best and alone we still shine in the crowd. So that's the mindset, that's the motivation. Okay, so एक आखिरी पोएम है, मुझे जस्ट एक थॉट कनेक्टेड हुआ, so मैं वो आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा कि at the end of the day, ये इस चीज़ में मैं भी अब मानने लगा हूँ, what really matters is कि क्या हम खुद अपने आप से प्यार करते हैं, क्या हम खुद अपने साथ हैं। सो ये मैंने लिखी थी वर्ल्ड पोएट्री डे पे, जो आई थिंक 21 मार्च में होता है। ये आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा, बट यही एक दिक्कत है। ये वाह, जैसी दिक्कत बोला पोएट्री हाजिर हो गई। सो ट्रबल्ड सोल्स ही लिखते हैं पोएट्री शायद। सो ये एक उसका एक्सपीरियंस है उस दिन का, जब वर्ल्ड पोएट्री डे पे किसी टाइम पे कॉलेज में था, आई वाज वेरी एक्टिव देयर, इन्वॉल्व देयर। तब बहुत सारे विशेष आते थे। आजकल जब से नौकरी में घुस गया हूँ, शायद विशेष थोड़े कम हो गए। तो ये उसके ऊपर एक पोएम है, अ गुड वर्ल्ड पोएट्री डे। दिस वर्ल्ड पोएट्री डे आई वॉज स्लाइटली हर्ट एज नो वन विश्ड मी ऑन द ओकेजन। 0 आम भाषा में बोला जाए तो घंटा। दिस वर्ल्ड पोएट्री डे आई वॉज स्लाइटली हर्ट एज नो वन विश्ड मी ऑन द ओकेजन। I wished 2 poet friends and they customarily wished me back, but no one else did, to my eternal disbelief.
मैंने सही में दो मेरे दोस्त हैं, वो हिंदी में लिखते हैं, उर्दू शायरी करते हैं, उनको विश किया, उन्होंने थैंक यू भेज दिया। उन्होंने भी नहीं कहा कि आपको भी मुबारक हो। Nevertheless, I chose to ignore it all and sing the inner song of joy as I spent a busy day at work. But even as the day came to a close, neither a wish came nor a poem. And no matter how much I tried, this did affect me somewhere. For even as I was half asleep at night, my mind tossed around with the same thought, until it struck that even I had forgotten to wish myself. Finally, I felt lighter and simpler, and everything else faded away. Wishing myself with a smile, I picked the pen and scribbled my thoughts, which is in the form of this poem. As the poet finally found the verse it was searching for. So, और कोई विश ना करे, शायद स्कूल की जो प्रेयर बोरिंग असेंबली में गाई जाती थी, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना, इसके सही मायने आप बड़े होके सीखते हैं। राइट। जब कोई आपको थपथपाएगा नहीं, आपको खुद ही को विश करना होगा हैप्पी वर्ल्ड पोएट्री डे, आपकी पोएम अच्छी थी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, एंड लेट्स गो हेड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।